क्लास को ज्वाइन कर लेना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम क्लास 10th के लिए, ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और बच्चे अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाए आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर पोल में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है कि आप स्क्रीन पे बने हुए 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, आप इसमें एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, यहाँ आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा, इसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक कीजिएगा। जब आप वोट पर क्लिक करोगे नीचे लिखाएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखाएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 4th चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके अंदर कवर कर लिया था अपना एक टॉपिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, हमने कवर कर लिया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हमने इसके ऊपर 3 या 4 वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर ली थी, याद है सभी को। ठीक है, 3-4 हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर ली थी। अभी कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलिए बच्चे। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। नहीं, कोई नहीं बताएगा। बोलिए एक बार जल्दी से कि कोई बच्चा बताएगा कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक क्या होता है। नहीं, चलिए देखिए, आप सभी बच्चे जानते हैं अच्छे से कि सर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, जहां पर ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है सर, यहां से देखा जाए तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, और सर एक्स की 2 वैल्यूज क्या होंगी सर, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर एक बार तो हम यहाँ पर माइनस का साइन ले लेंगे, और सर एक बार हम लोग प्लस का साइन लेंगे, तो एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। बोलिए क्लियर सभी को, ये हमारे पास में क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो बच्चे एक रिकॉल टेस्ट के नाम से आप सभी के सामने क्वेश्चन आया है, जिसके अंदर आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए तो आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें। देखिए, कॉपी पर सॉल्व करना, जैसे ही सॉल्व हो जाए अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। लास्ट में सभी बच्चों की कॉपी भी चेक की जाएगी कैमरा ऑन करा करके, ठीक है, लास्ट में। तो अभी सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 30 बराबर 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बताइए आपके पास में x के कौन कौन से रूट्स आएंगे, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे, यानी कि आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है कि x की वैल्यू बताइए क्या क्या होगी। ठीक है, चलिए से बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अभी 2 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए अभी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और 10 में से अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी 7 बच्चे बाकी हैं। बाकी के बच्चे हुए 7 बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी देखिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए 6 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखो आप लोग बहुत स्लो स्लो सॉल्व कर रहे हो, लेकिन पर एक्यूरेसी अच्छी है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत कम बच्चे ऐसे, मतलब बहुत कम क्या, ना के बराबर बच्चे ऐसे जिनका अभी तक गलत हुआ है। 4 बच्चों ने सॉल्व किया है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। 80% बच्चों का सही है अभी तक। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए, बाकी के बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। ये मान के चलिए 7 में से अभी एक्यूरेट 6 बच्चों का सही है, सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे का गलत हुआ है पूरी क्लास के अंदर। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए बाकी के बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से आंसर भेजिए। बच्चे अनीस आप नहीं कर पाए थे क्या पोल के अंदर, बताइए। ठीक है बच्चे, ठीक 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 ठीक। बाकी और कोई बच्चा जिसका पोल में आंसर ना हुआ हो तो वो चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिखकर भेज सकता है। अच्छा ये बताइए आप सभी बच्चे, एक बार हमें ये बताइए, आप सभी को तो नाम याद होगा, जल्दी से अपना कैमरा ऑन करना जरा, कितने बच्चों ने कॉपी पे सॉल्व किया था। सूरज बच्चे आपने भी पोल में नहीं किया था, ये बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। बाकी जिन बच्चों ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया सभी बच्चे अपनी कैमरा ऑन कर लीजिए कॉपी की तरफ। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे कॉपी की तरफ, जितने भी बच्चों ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया है। दिखाई दे रहा कितने बच्चों ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया है, किसी ने भी नहीं किया। चलिए बाकी बच्चे सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। एक बार पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे, पोल का रिजल्ट है 7-3-1, 7-3-1। देखिए आप सभी से पूछे गए थे, प्लस एक बच्चा हम लोग कंसिडर करेंगे चैट सेक्शन से। ठीक है, यानी कि 12 बच्चों ने आंसर किया है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि सर इसको हम लोग हाँ बच्चे बोलिए। नोटबुक चेक करवाए। अब बच्चे इतनी जैसे हम बोल तो रहे थे कि कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ, कैमरा ऑन कीजिए, किसी ने किया ही नहीं। आवाज नहीं आ रही थी क्या। सर मेरा ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा अभी भी ऑन नहीं हो रहा है क्या आपका कैमरा। सर अब हो रहा है। ठीक है तो ऑन कीजिए बच्चे। ठीक है, अभी हम मुस्कान की कॉपी देख लेते हैं। तो मुस्कान ने कैसे सॉल्व किया बच्चे, आपने तो इसके अंदर स्प्लिटिंग का मिडल टर्म लगाया है ना, यस सर। और आपने ऑप्शन कौन सा वोट किया है मुस्कान। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, लेकिन पर आपने जो रूट्स बनाए हैं कॉपी के ऊपर फैक्टर्स, उनके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। सर यही आया था मेरा। नहीं आया तो यही है कि आपने थोड़ा सा गलत सॉल्व कर दिया है, बट आपने फिर भी कैसे भी करके लगाया है, आपका आंसर सही आ गया है। चलिए अभी हम सूरज की कॉपी देख रहे हैं। मुस्कान आपकी कम गलती बताएंगे हम आपको कहाँ पर है, वो आप चेक करना। ठीक है, सूरज ओके सर। की कॉपी को थोड़ा सा दूर कीजिए। सूरज, सूरज आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है। सूरज आपने कौन सा ऑप्शन लगाया, आपने भी सूरज वही गलती की है जो कि मुस्कान ने की हुई है अपनी नोटबुक के अंदर।
अच्छा, बाकी किसी और बच्चे ने सॉल्व किया है ये बताइए, बाकी किसी और बच्चे ने सॉल्व किया है इसको? देखिए अभी आप लोग सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, सूरज और मुस्कान आप दोनों ने सेम गलती की है। पहले हम आपको एक क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से समझाते हैं, ध्यान से देखना, आप लोगों को अपनी गलती मिल जाएगी कि कहाँ पर हुई है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। सर 1 की गुणा 30 में करेंगे तो 30 आएगा। बच्चे 30 के फैक्टर 1 से 30 को भाग करोगे 30 आ जाएगा। सर 2 से 30 को भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। बच्चे 3 से 30 को भाग करेंगे तो बच्चे 10 आ जाएगा। ठीक है, और इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ऐसे फैक्टर चाहिए थे कि माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। हमें ऐसे फैक्टर चाहिए थे कि माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। बच्चे 10 में से 3 को घटाओगे 7 आ जाएगा, ये वाला फैक्टर हमारा काम कर जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 कैसे आएगा? सर 10 में से 3 को घटाकर 7 आ जाएगा, एक्स माइनस के 30 बराबर 0। सर ये वाला प्लस का निशान देखो ये रहा, सर ये वाला एक्स देखो ये रहा। बस हमने 7 को ब्रेक कर लिया है कि ऐसे फैक्टर माइनस करने के बाद में 7 आ जाए, तो 10 में से 3 को घटाओगे 7 आ जाएगा। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? सर एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स अंदर गया, बच्चे कितना हो गया 10x माइनस 3x माइनस के 30 बराबर 0। अब देखिए बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, देखिए अंदर प्लस का 10x है, बच्चे प्लस का 10x, अंदर ये माइनस का 3x है, माइनस का 3x माइनस का 30 बराबर 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछिए। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप लोग देखिए, देखिए इस इक्वेशन को आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या मतलब सर? देखिए अगर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 10x, सॉरी प्लस के 10x माइनस के 3x माइनस के 30 बराबर 0, हमने इसको एक बार और लिखा। ठीक है, हमने इसको एक बार और लिखा, ध्यान से देखिए, फिर से लिखा हमने इसको, ये रहा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 3x माइनस के 30 बराबर 0। देखिए आप एक तरफ तो ये कर सकते हो कि सर रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, माइनस के 3x को तो यहाँ रख दिया सर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, सर प्लस के 10x को हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस के 30 बराबर 0। सर इन दोनों में क्या कॉमन है? सर इन दोनों में x कॉमन है, बच्चे कितना बच गया x माइनस 3। सर इन दोनों में क्या कॉमन है? सर प्लस के 10 कॉमन है, अंदर कितना बच गया x माइनस 30 बराबर 0। बच्चे सॉरी x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 3 दोनों के अंदर कॉमन आ गया, और बचा कितना हमारे पास में x प्लस 10 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0। और बच्चे यहाँ पर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो या तो x माइनस 3 बराबर 0 रहा होगा, या फिर x प्लस 10 बराबर 0 रहा होगा। सर यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 10 आ गई, और सर यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, अब देखिए एक तरफ आप लोगों ने इसको ऐसे सॉल्व किया जिसमें आप लोगों ने इसको रीअरेंज नहीं किया है। रीअरेंज नहीं किया का मतलब क्या सर? इन दोनों के अंदर x कॉमन है, बच्चे कितना बचेगा हमारे पास में x प्लस 10 बचेगा। कितना बचेगा? x प्लस 10 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, बच्चे आपने माइनस के 3 कॉमन निकाला, बच्चे माइनस के 3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ प्लस के 10 बचेगा बराबर 0। कितना क्लियर हुआ सभी को? बच्चे जब आपने माइनस के 3 कॉमन निकाला है, बच्चे माइनस के 3 का मतलब है कि आपने माइनस के 3x को आपने माइनस के 3 से डिवाइड किया, तो सर माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, x बचा। देखिए लिखा आपने x, फिर आपने माइनस के 30 को माइनस के 3 से डिवाइड किया, सर माइनस से माइनस कट गया, तो ये 10 बचा। देखिए लिखा प्लस का 10। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप लोग इसको समझ ही सकते हैं कि सर x प्लस 10 दोनों के अंदर कॉमन है। सर कितना बचा हमारे पास में? x माइनस 3 बचा बराबर 0। और सर हमें यहां से ये चीज पता लग गई है कि सर यहां से देखा जाए तो या तो x प्लस 10 बराबर 0 है, या फिर x माइनस 3 बराबर 0 है। सर यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई है, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 10 आ गई। बोलिए क्लियर? यस सर।
तो आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो रीअरेंज करके लिख लो या फिर आप उसको सही से कॉमन निकालिए। अब बात सारी ये है कि बच्चे ये क्वेश्चन हमें करना था सॉल्व किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। किससे सॉल्व करना था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करें ये भी समझ लीजिए जल्दी से। देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना सर, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब आप इसे कंपेयर करोगे बच्चे, जब आप इसे कंपेयर करोगे इससे, तो कितना आएगा बच्चे हमारे पास में, देखिए जब आप लोग इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, सर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे एक होगा। तो सर ए की वैल्यू कितनी आ गई, सर ए की वैल्यू 1 आ गई। बच्चे बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, -30 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब आप लोग देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या होगा कि सर x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर ठीक है प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलिए क्लियर? यस सर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो सर, x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है सर 7 है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि सर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, -4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू कितनी है सर -30 है, अपॉन सर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है। जब आप इसे फर्दर आगे सोल्व करोगे तो बच्चे x बराबर कितना आ गया, माइनस के साथ प्लस माइनस रूट ओवर सर 49 प्लस, ठीक है माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आ गया, सर 4 की गुणा 1 में करोगे 4, 4 की गुणा 30 में करोगे तो कितना आ गया सर 4 के 12, यानी कि 120/2। अब देखिए 120 के अंदर 49 जोड़ोगे तो कितना आ गया सर 169, और 169 का रूट कितना होता है सर 13 होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस के साथ प्लस माइनस 13/2। बच्चे आपने एक बार प्लस के 13 लिया, x बराबर माइनस के साथ प्लस के 13/2, और एक बार आपने माइनस के 13 लिया बच्चे माइनस के साथ माइनस के 13/2। जब आप इनको दोनों को सॉल्व करोगे बच्चे, माइनस के 7 और प्लस के 13 कितना हो गया सर प्लस के 6/2, यानी कि सर ये 3 आ गया। और यहाँ पर देखा जाए तो सर ये माइनस के 20/2, और ये कितना आ गया हमारे पास में सर माइनस के 10 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को कि सर x की वैल्यू -10 और प्लस के 3 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है सर -10 और प्लस के 3 आ रही है। क्लियर सभी को कि इसका ए ऑप्शन सही है? सर ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। ये सभी को पता है सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सर यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी। क्या क्या वैल्यूज आएंगी सर, x की एक वैल्यू तो हमारे पास में ये आएगी कि सर x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार माइनस ले लेंगे और एक बार प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चे अब आप लोग ये देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक बार बताइए, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? आप कह रहे हो सर यहाँ पर रूट के अंदर डी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट के अंदर डी। और आप कह रहे हो कि सर रूट के अंदर यहाँ क्या लिखा हुआ है? सर रूट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिखाई दे रहा है सभी को रूट के अंदर? देखिए कि सर रूट के यस अंदर सर। कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर रूट के अंदर कितना लिखा है, डी। यानी कि अगर यहाँ से इन दोनों चीजों को देखें तो सर हम एक चीज कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है सर वो कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए क्या है सर, जो डी की वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है, बस हम लोगों को यही समझना है कि सर आप अपनी क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर नोटबुक के अंदर हेडिंग डालोगे डिस्क्रिमिनेंट। सभी बच्चे डिस्क्रिमिनेंट की हेडिंग डालेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। और बच्चे डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ये होता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से बताइए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? कौन बच्चा बताएगा माइक ओपन करके? बोलिए कौन बताएगा माइक ओपन करके कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? नहीं पता किसी को भी? बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है?
आप लोग ऐसे कैसे करते हो कि आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो? हेलो सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताइए अनीस, आप कह रहे हो कि नहीं पता। अब ये बताओ आप कैसे कह सकते हो कि नहीं पता? ये बताइए अनीस। ये देखिए आप अभी क्लास में थे और अभी हमने अपने हाथ से लिखकर आपको समझाया था। ये रहा, लिखा था कि स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ये रहा सर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं होती। यहां से आप लोग एक्स की वैल्यू निकालोगे। फिर आप कह रहे हो कि सर नहीं पता, जबकि देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को दिक्कत बताया है। ठीक है, तो बच्चे आप ये चीज याद कीजिए ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर भी हमने रीड किया था कि देखिए क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो सारा तो प्रूफ आप लोगों को हम दे रहे हैं कि हमने कितनी जगह अभी तक इस वर्ड को इस्तेमाल किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगाइए, आप अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगाइए और लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चे? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब याद रखना कि सर इसको क्या बोलते हैं। सर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जब नेक्स्ट मतलब जब भी आगे किसी से पूछा जाए तो कोई बच्चा ये नहीं कहे कि हमें नहीं पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है। ठीक है, बताइए आपका चैप्टर खत्म होने को है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलिए, अगर आप सभी को समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो सभी ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लिया होगा कि सर ये रही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये हमें पता होनी चाहिए कि सर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेंट। बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है सर यस डी सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और सर ये ए बी सी कहाँ से आए हैं? सर ये ए बी सी आए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बच्चे ए बी सी यहाँ से आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक, चलिए आप लोग पहले हमें बताएंगे जल्दी से कि इतना सभी को याद है कि सर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं होता। सर इसके अंदर अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिमिनेंट की, तो सर इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? यस सर। चलिए, इसके अंदर लिखा है गिव द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 5 बराबर 0। देखिए जब आप लोग इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो बच्चे आपको मिलेगा कि सर ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू 1 है। आपको मिलेगा बच्चे बी की वैल्यू कितनी है? सर बी की वैल्यू 6 है। और सी की वैल्यू कितनी है? सर सी की वैल्यू 5 है। आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना होगा। तो बच्चे डी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए निकालिए से बच्चे आंसर जल्दी से। आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर, और अपना कैमरा ऑन कर क्लिक करके दिखाना फिर सभी बच्चे। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से कैमरा ऑन करके दिखाइए कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है सभी की। हुआ किसी का सॉल्व?
एक बच्चे का आंसर आ गया काजल कुमारी के नाम से 16 आ रहा है 16। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। सिर्फ अभी तक एक ही बच्चे ने सॉल्व करके आंसर दिया है। चलिए अनीस का भी आ गया है और नासिर अली के नाम से भी आ गया है बच्चे का। अब आप सभी लोग बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए सर हमें सारी चीजें पता है कि सर बी कितना है हमारे पास में 6 है बच्चे, 6 का स्क्वायर -4 इंटू सर ए कितना है 1 है और सी कितना है 5 है बच्चे। बस इसको सॉल्व करना था बच्चे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 6 का स्क्वायर हो गया 6 गुणा 6 और सर 6 6 कितना हो गया 36। तो आपने लिखा सर 36 माइनस सर 4 एकम 4 4 पंजे 20 और बच्चे 36 में से 20 गया तो हमारे पास में कितना बच जाएगा सर, हमारे पास में 16 बच जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को इतना आंसर, यस सभी को क्लियर है? ठीक है, अगर सभी को क्लियर है तो बच्चे सेकंड एग्जांपल आप सभी के सामने ये रहा। सेकंड एग्जांपल आप सभी के सामने ये रहा। आप इसे सॉल्व करें एग्जांपल नंबर सेकंड को और जल्दी से फिर कॉपी, या तो आप लोग पहले चैट सेक्शन के अंदर आंसर ही भेजिए या फिर अगर आप लोग कॉपी पे सॉल्व कर लेते हो अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अलर्ट ये रहना है बच्चे हमें कि सर एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कौन सी होती है वो सर, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और जहां पर ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। बस आप लोग ये देख लेना कि सर इसके अंदर हमेशा इक्वल टू 0 ही दिख रहा होता है। आपको इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को और इसको इक्वल टू 0 बनाना है। उसके बाद आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बोलिए क्वेश्चन क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्वेश्चन क्लियर सभी को? चलिए सॉल्व कीजिए। सर ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सॉरी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए और अपना कैमरा ऑन करके सभी बच्चे अपनी कॉपी भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसका सॉल्व होता रहे वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी भी दिखा सकता है। ठीक है, बच्चों के आंसर 0 भी आ रहे हैं। देखिए आप लोग पहले ही क्वेश्चन दे रखी है सर, हमें कौन सी क्वेश्चन दे रखी है, वाई स्क्वेयर प्लस 4y वाई स्क्वेयर प्लस 4y इजिकल्स टू -4। ठीक है बच्चे, आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसे लिखोगे सर वाई स्क्वेयर प्लस के 4y प्लस के 4 इजिकल्स टू 0 प्लस के 4 इजिकल्स टू 0। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट चाहिए था बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट डी हमारे पास में हो जाएगा बी स्क्वेयर -4ac। बच्चे बी स्क्वेयर, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है आप देखोगे तो बच्चे बी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू कितनी है सर, सी की वैल्यू है 4। तो ये कितना हो गया बी स्क्वेयर यानी कि सर 4 का स्क्वेयर -4 इंटू सर ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 4 है। बच्चे फिर से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो गया हमारे पास में सर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस सर 4 एकम 4 4 चौक 16 और 16 में से 16 कट गया, कितना आ गया हमारे पास में 0। सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बाय टाइप करें कि हाँ सर क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जल्दी से। क्लियर सभी को? चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कॉपी पे सॉल्व करोगे और अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी को दिखाओगे। एग्जाम्पल नंबर 3 सभी बच्चे अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे और अपना कैमरा ऑन करके कॉपी को दिखाएंगे जल्दी से। इक्वेशन क्या है सर, देखो पूछा क्या गया है, डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा गया है। इक्वेशन क्या है बच्चे, इक्वेशन ये रही 5x स्क्वायर, क्या है इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस के
7x, और ये माइनस के 3 उठ के इधर आएंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लस के 3 बराबर 0। आप यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालिए और जल्दी से बताइए कि आपका आंसर कितना आएगा। चलिए कीजिए सॉल्व बच्चे जल्दी से। हुआ किसी का सॉल्व? चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे का सॉल्व हो जाए तो प्लीज कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा देना, माइक ऑन करके बोल देना कि हाँ सर हमारा सॉल्व हो गया है। हुआ किसी बच्चे का सॉल्व? ठीक है, अनीस का आंसर आ गया है, राज का आंसर आ गया है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। मुस्कान आपका आंसर नहीं आया अभी तक। ठीक है, नासिर अली का आंसर आ गया है। ठीक है, सभी का आंसर आ गया है। आप सभी बच्चे सामने देख लीजिए, एक बार मैच कर लीजिए सभी बच्चे अपना आंसर। अच्छा, कोई कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना चाहता है, ये बताइए। सर मेरे इधर लाइट चली गई है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग सभी बच्चे सामने देखिए, मिलाना आप सभी बच्चे अपनी तरफ से। देखिए सर, इसको कंपेयर करेंगे अगर हम लोग ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो सर यहाँ पर कंपेयर करने पर हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई है? सर हमें कंपेयर करने पर ए की वैल्यू मिल गई है 5। बच्चे कंपेयर करने पर बी की वैल्यू कितनी मिल गई है? सर बी की वैल्यू मिल गई है -7। और सर कंपेयर करने पर सी की वैल्यू कितनी मिल गई है? 3। हमसे पूछा गया डिस्क्रिमिनेंट बताइए। बच्चे डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? बी स्क्वेयर -4ac। बी स्क्वेयर यानी कि सर माइनस के 7 का स्क्वेयर -4ac। बच्चे -4 इंटू ए की जगह 5 और इंटू सी की जगह 3। बच्चे ये कितना हो गया? माइनस के 7 का स्क्वायर। बच्चे माइनस के 7 का स्क्वायर हो गया सर, माइनस के 7 गुणा माइनस के 7, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया, और 7 की गुणा 7 में करेंगे तो 49 आ गया। यानी कि सर प्लस के 49 माइनस, सर 4 पंजे 20 और 20 किया 60। ठीक बच्चे, अभी देखिए प्लस के 49 यानी कि प्लस के 49 है, ये माइनस के 60 है। तो सर आंसर दोनों संख्याओं को घटाकर आएगा 11 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस का है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप लोग इसका आंसर बताइए जरा। एक इक्वेशन है हमारे पास में, लिखे इक्वेशन। बच्चे मान लीजिए आपको इक्वेशन वेरिएबल्स में दे दी जाए, और वेरिएबल्स है आप लोगों के पास में। देखिए आपको लिखा गया है ई एक्स स्क्वेयर प्लस एफ एक्स प्लस जी बराबर 0, और यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि सर ये रहा वेरिएबल x, ये रहा x, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए। देखो यस अभी तक आप सर। लोग एक चीज, अभी तक आप लोग एक चीज पढ़ते आए हो सर, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर जब हमारे पास में ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है तो सर यहाँ से x की 2 वैल्यूज आती है। सर यहाँ से x की 2 वैल्यूज आती है। सर एक होती है कौन सी?
मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल एक्स है, तो बच्चे यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। कितनी हो जाएगी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यानी कि सर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, सर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका स्क्वायर कीजिए, माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू सी। अगर ये इक्वेशन इस तरीके से लिख दी जाए तो बच्चे ई एक्स स्क्वेयर प्लस एफ एक्स प्लस जी बराबर 0 में अगर आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाए, बच्चे डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, सर एफ का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ई होगा इंटू जी होगा। बोलिए क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो ये हमें भूलना नहीं है कि सर अगर हमारे पास में इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 थी, तो बच्चे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस 4ac थी। लेकिन पर अगर सर इक्वेशन चेंज हो जाए, और इक्वेशन चेंज होने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाए, बच्चे इक्वेशन चेंज होने के बाद में आ जाए हमारे पास में ई एक्स स्क्वेयर प्लस एफ एक्स प्लस जी बराबर 0, तो बच्चे यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, सर वो आएगी एफ स्क्वेयर माइनस 4 ई जी। बोलिए क्लियर। यस सर। ठीक है, देखिए अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके पूछ लीजिए। पोल सेक्शन के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आप लोगों को सही करना होगा सभी। ठीक है, चलिए आगे, सभी को क्लियर है। तो बच्चे ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 22। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है बच्चे, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बच्चे, सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए दो बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे करेंगे। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं। 13 में से 5 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 8 बच्चे बाकी हैं। बाकी के 8 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे, अभी 6 बच्चे बाकी हैं, बाकी के 6 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बच्चे भी 6 बच्चे बाकी है, तो वो बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2,
1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, तो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है अनीस, आपके पास में बच्चे पोल सेक्शन नहीं आया था? कौन सा लगाया था आपने बच्चे? चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए आपने कौन सा लगा दिया था। ठीक है, तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों को समझाया गया था, अगर आप सभी के सामने इक्वेशन लिखी हुई है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, बच्चे आप इसे कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आपको पता लगा सर ए की वैल्यू तो पी है, सर बी की वैल्यू तो क्यू है और सी की वैल्यू तो आर है। सर पूछा क्या जा रहा है? डिस्क्रिमिनेंट पूछा जा रहा है। बच्चे डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कितना होता है, सर ये होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बच्चे बी की वैल्यू कितनी है? क्यू, यानी कि सर क्यू का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चे? पी इंटू सी की वैल्यू कितनी है बच्चे? आर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? क्यू स्क्वेयर माइनस कितना हो गया बच्चे? क्यू स्क्वेयर माइनस 4pr। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक, यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे एक क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि बच्चे 4x स्क्वेयर प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0, तो बच्चे आप सभी को बताना है, क्या चीज बतानी है कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी गई है कि डिस्क्रिमिनेंट आप इसका कितना होगा। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 7 बच्चे बाकी हैं, बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है।
बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 9 बच्चों का आंसर आ गया भाई। अभी 4 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, अब आप बच्चे सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया था कि आप सभी के पास में एक इक्वेशन है 4x² + 4x + 1 = 0 और आप लोग इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? सर a की वैल्यू आ गई है 4। b की वैल्यू कितनी आ गई? सर b की वैल्यू आ गई है 4। और c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई है 1। तो बच्चे, आप सभी से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताइए कितनी होंगी। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है सर? b² - 4ac। बच्चे b² का मतलब कितना हो गया? 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 4 इंटू c की जगह 1। बच्चे 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 4 चौक 16 और 16 कम 16। बच्चे 16 में से 16 गया, कितना आ गया? 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो अगर इतना सभी को क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर, हमें यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा अपना माइक ओपन करें और अपने सारे के सारे डाउट्स पूछ लें जल्दी से। ठीक है, चलिए अब आप लोग ये देखिए। देखिए, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स जानना है बिना सॉल्व करे कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। ठीक है, अब जो रूट्स का नेचर होता है बच्चे, वो डिपेंड करता है। रूट्स के नेचर का क्या मतलब है ये बताइए। तो बच्चा माइक ओपन करके बताएगा नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? अच्छा, कोई बच्चा ये बताएगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + b² + c² = 0। दोबारा बोलिए। ax² + b² + c = 0। नहीं बच्चे, बी का स्क्वायर तो नहीं होता है। और देखिए सर हम लोग, bx है। हाँ बी एक्स है, स्क्वायर नहीं होता है ना। आप बी स्क्वायर बोल रहे थे। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। ये आप लोग ना रट्टा मार लो, इसको जनरल फॉर्म बोल लो। जनरल फॉर्म ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप लोग इसे लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है बच्चे हमारे पास में? सर ये होती है हमारे पास में ax² + bx + c = 0। और सर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये जनरल फॉर्म बोल लीजिए चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लीजिए, होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब आपने इसके बारे में बताया कि सर यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है। बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। यानी कि सर इसके मैक्सिमम, यानी कि सर डिग्री 2 का मतलब ये होता है कि सर इसके मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलिए क्या? मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। बोलिए मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? मैक्सिमम 2 जीरोस बोल दीजिए या फिर 2 रूट्स बोल दीजिए। ठीक है, यानी कि इसके मैक्सिमम 2 जीरोस या फिर 2 रूट्स होंगे, मैक्सिमम 2 ही होंगे। ठीक है, अब सर वो 2 कौन कौन से होंगे? देखिए ax² + bx + c = 0 को जब आप सॉल्व करोगे तो सर इसके 2 रूट्स होंगे। x = -b प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये सर पहला रूट है। और दूसरा रूट क्या होगा सर, अगर हमने प्लस ले लिया है अगले में हम लोग माइनस लेंगे, यानी कि माइनस के बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसके दोनों रूट्स होंगे। बोलिए क्लियर सभी को? सर ये इसके दो रूट्स होंगे। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इन्हीं रूट्स के नेचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? इसके दो रूट्स होंगे, इनका नेचर कैसा होगा? ये जो दो रूट्स होंगे इनका नेचर कैसा होगा, वही है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब इसके नेचर का मतलब ये है कि सर हो सकता है दोनों रूट्स बराबर हो सकता है कि सर रूट्स निकले ही ना, भाई रूट्स जरूरी थोड़ी नहीं कि निकल जाए, और हो सकता है कि रूट्स दोनों के दोनों कैसे हों, निकल जाए, और दोनों के दोनों अलग अलग हो। हमें कैसे पता लगेगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके कि सर इसके दोनों रूट्स अलग अलग हैं और निकल रहे हैं? सर इसके दोनों रूट्स निकल रहे हैं पर दोनों बराबर हैं। सर इसके दोनों रूट्स निकल ही नहीं रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा? ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि नेचर